जय हिंद दोस्तों। आज पुनः सगीर अहमद मैथमेटिक्स का अध्याय 22 चैप्टर 10 और पिछले क्लास में 16 नंबर तक सवाल बता दिए थे। आज 17 नंबर से देखेगा। सवाल नंबर 17 पढ़िए। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयों बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। मतलब रेलगाड़ी बराबर प्लेटफॉर्म, यही बराबर x मान लेते हैं। लंबाई बराबर हो जाएगा और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा, इसको x मीटर मान लेते हैं। मीटर में तो चाल को बदल लेंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब दिया है 1 मिनट में पार कर जाती है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हुआ? एक गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल दूरी यही हुआ। और चाल क्या हुआ? 25 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। इसको हल कर लेंगे तो 2x इक्वल टू 25 छक्का 150, 1500 होगा गुना करके। 2 से कटा देंगे कितना होगा? 750। इसीलिए x बराबर 750 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई भी हुआ और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हुआ। समझे? ठीक हो, कर लीजिए। देखिए आप लोग अगला सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब ये सवाल हुआ हल्का सवाल की गिनती में आता है, नहीं सीधा निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, लंबाई अर्थात दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 5/18 से गुना कर दिए, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। और कितना सेकंड में पार कर जाती है? 6 सेकंड में। ये खंबे को पार करती होगी तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करती होगी। 18, 3 से कटेगा कई बार में? 20 बार में। 20 पंचे 100, 100 मीटर। ये क्या निकला? गाड़ी की लंबाई। आंसर उतार लीजिए। देखिएगा अगला सवाल। अभी देखिए 18 नंबर का सवाल। अब देखिए 19 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है? 19 नंबर सवाल। यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? देखिए इसमें क्या दोनों में समान दिख रहा है? चाल दोनों में समान होगा। एक है 162 मीटर लंबे स्टेशन है, 18 सेकंड में पार करती है। तो 162 मीटर लंबे स्टेशन जब पार कर रही होगी गाड़ी तो गाड़ी अपनी लंबाई भी पार की होगी। गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कितना है? x मीटर। x मीटर, ठीक है। कितना सेकंड में? 18 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय। और फिर दूसरा स्टेशन जो है
120 मीटर है, 120 प्लस गाड़ी की लंबाई एक्स, कितना सेकंड में? 15 सेकंड में। इसको हल कर लेंगे, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, बाकी 1 और 6 पंचे 30, 1 30, बाकी 3, 5 3 8। 6 से गुना कीजिएगा, बच्चा 72 प्लस यहाँ से जी 5x इक्वल टू 72 प्लस 6 है। घट के क्या होगा? x बराबर 0, 11 में 2 गया 9, 90 क्या निकला? ये मीटर। 90 मीटर क्या निकला? गाड़ी की लंबाई। समझे होंगे? ठीक है, उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 50 सेकंड में पूरा पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दो गाड़ी है, T1, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। दे दिया 120 मीटर। इसका चाल दे रखा है कितना? 120। गाड़ी की लंबाई है, लंबाई चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई 120 मीटर। और दूसरे गाड़ी का चाल मालूम नहीं है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है जी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी पता नहीं। और दूरी पता नहीं है। कह रहा है दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या होगा? चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और गाड़ी की लंबाई है मीटर में। तो कुल दूरी यदि निकालना होगा तो दूरी कितना होगा? यदि दूरी जो ट्रेन पार किया होगा तो दोनों लंबाई पार किया होगा गाड़ी। फास्ट गाड़ी जो होगा, फास्ट कौन है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला, वो जो फास्ट चल रहा है वह दूसरी गाड़ी को जब पार किया होगा तो दूसरी गाड़ी का लंबाई प्लस अपनी गाड़ी की लंबाई पार किया होगा। तो यहाँ दोनों लंबाई जुट जाएगा, 120 प्लस x मीटर, ये कुल दूरी हुआ। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 120 प्लस x, चाल क्या है? दो चाल है, इसमें तो सापेक्ष चाल निकालना होगा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 90 में 72 घट जाएगा, 90 घटा 72 और गुना 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया और बोला 50 सेकंड में पार कर जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 प्लस x, 90 में 72 घटेगा कितना होगा? 18 होगा, तो यहीं से कटा लेते हैं इसको, बचा 5। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 25 250 मीटर, x बराबर 130 मीटर। 130 मीटर क्या निकला? दूसरी गाड़ी की लंबाई। समझे होंगे? उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 21। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। कै सेकंड में? 9 सेकंड में। 9 दूना 18, 2 से 40, 40 पंचे 200 मीटर क्या होगा? गाड़ी की लंबाई। आंसर, जब खंबे को पार किया होगा गाड़ी अपनी लंबाई पार किया होगा।
देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22 में क्या कर रहा है, एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। एक पोल को 1 सेकेंड में पार किया होगा और जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा गाड़ी, तो अपनी लंबाई भी पार किया होगा। तो सिर्फ यदि प्लेटफॉर्म को पार करता तो कितना समय लगता, 2 सेकंड लगता, 1 सेकंड तो घट जाता। घट जाता। तो इसमें पूछा है ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा कितना सेकंड में, 3 घटा 1, 2 सेकंड में। तो हो जाएगा कितना, 150 मीटर प्रति सेकंड। तो बोला गाड़ी की लंबाई क्या होगा जब 1 सेकंड में एक पोल को पार कर जाएगा। तो गाड़ी की लंबाई बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, 150 मीटर प्रति सेकंड है, गुना 1 सेकंड में 150 मीटर। 1 सेकंड में जो पार किया होगा खंभा को, अपनी लंबाई पार किया होगा, इसलिए 150 गुना 1 बराबर 150 मीटर। समझे होंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 23। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई बराबर किसको पार किया हो, अपने बराबर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार किया ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई यही दिया है 160 मीटर। और इसको 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो चाल क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। 160 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, 160 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, तो 160 गुना 2 कर लेते हैं और समय कितना हो गया, 16 सेकंड। इसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुना, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। कटा देने के बार में कटेगा 10 बार में, 5 गुना 10, 8 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल। समझे होंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 24। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल, किसी खंभे को पार किया होगा गाड़ी, जब पार किया होगा तो इधर पार किया होगा, तो कितना दूरी पार किया, यही दूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर, और ये कितना दूरी है 150 मीटर। तो इसी को पार किया कितना सेकंड में, समय कितना लगा, 5 सेकंड। तो पूछा कि चाल क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 150 मीटर पार किया कैसे सेकंड में, 5 सेकंड में। ये जो चाल निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में मीटर है, ये नीचे में सेकंड है। इसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। अब देखिए 25 से कटा देंगे, 25 छा का 150, 108, 8 छा का 78 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी का चाल निकलेगा। उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर
25। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। लट्ठे मतलब पोल। लट्ठे किसको बोलते हैं? लकड़ी का जो काटा हुआ भाग होता है ना, टोना किया हुआ, उसी को लट्ठा बोलते हैं। तो 21 लट्ठे को गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ये जो लट्ठे है 50 मीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं यहाँ से शुरू किए, इधर जा रही है गाड़ी, और तब तक में कितने लट्ठे गिनती किए? 21 गो। और ये दूरी कितना है इसमें? 50 की दूरी पर है। और इसी तरह से कितना लट्ठे गिने? 21 लट्ठे। तो जैसे ही शुरू करते हैं तो पहला लट्ठा गिनते हैं तो वहाँ 0 मीटर चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। और दूसरा लट्ठा गिनते हैं तो 50 मीटर चलते हैं। तो एक लट्ठा जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? 21 घटा 1 बराबर कितना? 20। अब पूछ क्या रहा था? तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 1 मिनट में गिनते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है सेकंड में? 60 सेकंड। और चाल बराबर दूरी बटे समय। 20 लट्ठे गिने, यानी एक गिने 21, एक में जो शुरू में है उसका गिनती कैंसिल, चुकी है 0 मीटर दूरी तय किया है। अब बाकी 20 में 50 मीटर का दूरी तय है। ये तो दूरी निकल गया। और समय कितना होगा? 60 सेकंड। ये हो गया चाल। चाल ही ना पूछ रहा है। चाल बराबर इसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुना। तो ये इसको कटा देते हैं। 0 से 0 6 दिया, 5 से 5 कट गया, 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल। चलिए उतार लीजिए। देखिए अगला सवाल नंबर 26 होगा। 26 नंबर सवाल देखिएगा। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? जब पेड़ को पार किया होगा गाड़ी, तो गाड़ी अपनी लंबाई पार किया होगा। तो चाल पूछ रहा है, तो दूरी हो गया कितना? 125 मीटर। अपनी लंबाई पार किया होगा। और समय कितना हो गया? 30 सेकंड। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। इसको मीटर प्रति सेकंड में होगा, इसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5 से गुना। 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 25 पंचे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आंसर। उतार लीजिए। और आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।